मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार अपने पापा के साथ शिमला गया था और शिमला के बारे में उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात कही कि शिमला एक सच्ची बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ पर अगर आप आदमी से मिलोगे या आदमी को पकड़ोगे तो आदमी बनोगे, और अगर आपने जानवर पकड़े तो आप जानवर बनो। और बाद में कहीं ना कहीं ये बात सच भी साबित हुई, क्योंकि हम ना आदमी बन पाए ना जानवर, क्योंकि हमने कोई नहीं पकड़ा, तो हम बीच में ही रह गए। और शायद उस बीच में ही कहीं हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र शुरू हो गया था। हाय, मैं हूँ विवेक रास्टा, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला, नारकंडा, डकोन डगरौत एरिया से आता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा इसी गांव में बीता है। और मैं इन पहाड़ों को देखते हुए, इन हिमालय को घूमते हुए और प्रकृति के साथ धीरे धीरे बड़े होते हुए, कब हम प्रकृति से, इस हिमालय से इतना जुड़ गए कि खुद भी पता नहीं चला। जैसे ही हम बड़े हुए, पढ़ाई के लिए हम शिमला गए। हमने लाल पानी और संजौली कॉलेज से अपनी मेडिकल बैकग्राउंड में पढ़ाई की। उस वक्त शायद पता भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जंगलों में ट्रैवलिंग और आपका वाइल्ड लाइफ में इतना बड़ा हिस्सा बीतेगा। और शायद ज़िंदगी की मंजिल पहले से ही बनी होती है हर इंसान के लिए। जब मैं 2010 में ट्रैवलिंग और गाइडिंग की लाइन में जुड़ा, कहीं एहसास हुआ कि हिमालय को देखने का एक अलग नज़रिया मुझ में आने लगा उस वक्त। और जब भी मैं गाइडिंग या ट्रैवलिंग के लिए हिमालय में अलग अलग जगह पे जाता था, मैं हमेशा सोचता कि ये हिमालय सिर्फ घूमने के लिए नहीं बने हैं। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ का हर रास्ता जब ख़त्म होता है तो एक नई कहानी बनाता है। और यहाँ का छोटा बड़ा जंगल अपने आप में एक दुनिया है। और पेड़ ही नहीं है, उसके इर्द गिर्द बसी हुई छोटे पौधे, छोटे फूल, जीव जंतु, पक्षी, ये सब मिलकर एक परफेक्ट इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। और इन सब का योगदान है। तो इसी को नज़र में रखते हुए हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा हुआ है नो योर हिमालय, अपने हिमालय को जाने। जिसके तहत हम हिमालय को ट्रैवलर की तरह नहीं, बल्कि एक लर्नर की तरह जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम हर एक पेड़ हो गया, हर एक वाइल्ड फ्लावर हो गया, वाइल्ड फ्रूट हो गया, वाइल्ड एनिमल हो गया, या आपके फार्म की चीज़ें होगी, पीढ़ियों से जुड़ी हुई ये कहानियाँ और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसी संदर्भ में आज हमारी मुलाकात हो रही है खरशू के साथ। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जाइंट ट्री, इसका खरशू का मैंने जो टॉपिक लिया है, सबसे पहले ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कहीं दूर हिमालय में पाए जाने वाला पेड़ नहीं है। ये मेरे घर में पाया जाता है, नारकंडा हाटू वैली। जो भी हिमालय में ऊंचे पहाड़ों में जाने की कोशिश करते हैं, जाते रहते हैं और उन्हें वहाँ घूमने का आनंद आता है, तो शायद सबने ये पेड़ देखे होंगे। सबको इसका नाम और इसकी जो भी बेनिफिट्स है उसका कोई पता नहीं होगा। तो इसका नाम है खरशू, लोकल में इसको खरशू कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है कवेरकस हेमिकॉर्पिफोनिया। और यह फैगेसी फैमिली से आता है, या आप कह सकते हो ओक फैमिली से आता है। इसका एक एवरग्रीन ट्री है और इसको ब्राउन ओक के नाम से भी जाना जाता है। 2400 से लेकर 3700 की एलिवेशन में पाया जाता है। खरशू एक सिर्फ पेड़ ही नहीं है, यह एक नेचुरल वाटर रेगुलेटर भी है, क्योंकि आप इसकी पत्तियों का आकार और पत्तियों का डिज़ाइन देखेंगे, लेयर्स देखेंगे, और इसकी जड़ों को आप देख सकते हो। जड़ों के साथ जो मिट्टी बनी है वो पानी रोकती है, क्योंकि जितनी भी बारिश होती है या स्नोफॉल होता है, उसका पानी जब पिघलता है तो ये उस पानी को धीरे धीरे मिट्टी में रिसने देता है। और आगे चलकर कहीं ना कहीं वह पानी ही इस मिट्टी, छोटी धाराओं और हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाता है। क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है कि ये एक पेड़ है और इसका नाम खरशू है। इसके इर्द गिर्द पूरा संसार बसता है। एक पेड़ अपने साथ कितनी सारी चीज़ों को लेके चलता है, कितने जीवन को लेके चलता है। जैसे इसके पत्ते हो गए, इसके फ्रूट्स हो गए जिसको एकॉर्न कहते हैं, इसमें रहने वाले इंसेक्ट्स हो गए और बर्ड्स हो गए, और मिट्टी होगी, नमी होगी, ये सब मिलके एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। खरशू के पत्तों का यूज़ खरशू के लिए चारे में, विंटर में इसकी टहनियों का यूज़ फायर में, और इसका जो फ्रूट है एकॉर्न जो है, उसका बर्ड्स और अदर वाइल्ड लाइफ के लिए एक फूड का बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। खरशू कहीं ना कहीं अपने साथ एक पूरा संसार लेके चलता है, और यही मेरे लिए एक इस जर्नी की महत्वपूर्ण सीख भी है। क्योंकि जब भी हम पहाड़ों में कहीं भी घूमने जाते हैं
तो हम कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़े पहाड़ों को देखते रहते हैं, उनके फोटोज लेते हैं, व्यू का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम कहीं रुके, आसपास देखें और उसको जाने, तो हमें पता लगेगा कि हिमालय की असली जिंदगी इन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी हुई है। जैसे कि एक पेड़ हो गया, एक इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, वाइट फ्लावर हो गया, और इन हिमालयों में रहने वाले लोग सदियों से इनके साथ जी रहे हैं। तो आज से शुरू हो रही है एक नई जर्नी, नो योर हिमालय के तहत हम हर एपिसोड में हिमालय की नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे उसे समझने की, क्योंकि जिसको हम जानेंगे कहीं ना कहीं हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, और जिसे हम अच्छे से समझेंगे शायद उसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम समझेंगे। दिस इज विवेक, ये है हिमालयन स्काउट्स इंडिया जर्नी थ्रू थॉट्स। नो योर हिमालय, अपने पहाड़ों को समझिए, जानिए, सिर्फ घूमिए ही मत। थैंक यू।